हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2023 के लिए इसके प्रीवियस ईयर में पूछे गए कंप्यूटर के टोटल 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आप सभी को मैं बता दूं कि इस बार के जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव दोनों ही एग्जाम में आपके कंप्यूटर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो गाइज, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं और इन क्वेश्चन का लेवल क्या है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप आज के इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पर क्लिक करके आप सभी लोग इसे डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ यूनिक आइडेंटिफायर यूज्ड टू लोकेट अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर कोई भी रिसोर्स या फिर कोई भी वेब पेजेज वगैरह है, उन सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों यूज किया जाता है यूआरएल का, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सभी को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। बेसिक का आप सभी को फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन अ कम्युनिकेशन चैनल दैट इंक्रीजेस द पावर ऑफ अ सिग्नल एंड रीट्रांसमिट इट अलाउइंग इट टू ट्रेवल फर्दर। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि कम्युनिकेशन चैनल में मौजूद होता है और इसका मुख्य कार्य होता है कि जो सिग्नल के पावर है उसको इंक्रीज कर दिया जाए फिर से ट्रांसमिट होने के लिए और इससे आगे ट्रेवल करने में सहूलियत हो। तो दोस्तों इसे कहा जाता है रिपीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवा रहा हूं ना, ये आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में 2023 में पूछा गया था और एग्जैक्ट उसी ऑप्शंस के साथ करवा रहा हूं। इसके साथ ही बता दूं कि इसमें पूछे गए 90% से ज्यादा क्वेश्चंस आरआरबी, पीओ और क्लर्क में ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ ऑटोमेटिकली स्प्रेडिंग थ्रू अ नेटवर्क इज। एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम जो इस खुद से रिप्लिकेट कर लेता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों वॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपको वॉर्म का फुल फॉर्म याद है तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हेल्प डायलॉग बॉक्स इज ओपनड थ्रू विच फंक्शन की। आपको बताना है कि इनमें से किस फंक्शन की का उपयोग करके हम हेल्प डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यूज किया जाता है दोस्तों F1 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा F10 का यूज क्या किया जाता है? तो F10 का दोस्तों यूज किया जाता है स्पेलिंग को चेक करने के लिए। फिर इसके बाद है F2। तो दोस्तों F2 का यूज किया जाता है किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए। और F12 को यूज किया जाता है प्रिंट के लिए। जिस भी डॉक्यूमेंट को आपने ओपन कर रखा है, अगर उसे प्रिंट करना है तो शॉर्टकट की के रूप में हम लोग F12 फंक्शन की का यूज करते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज्ड टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ डिजिटल डॉक्यूमेंट, मैसेज और सॉफ्टवेयर। एक ऐसा मैथमेटिकल टेक्निक जिसे हम यूज करते हैं वैलिडेट करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट, मैसेज या फिर सॉफ्टवेयर के ऑथेंटिसिटी को या फिर उसकी आइडेंटिटी को। तो दोस्तों इसे कहा जाता है डिजिटल सिग्नेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। इन एमएस वर्ड Ctrl+H इज यूज्ड टू। एमएस वर्ड में या फिर कोई और भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो, उन सभी में Ctrl+H शॉर्टकट की का यूज किस लिए करते हैं? तो इसका यूज किया जाता है दोस्तों ओपन, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को। ठीक है, फाइंड करना और उसे रिप्लेस करना। इसके जो डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट की है वो है Ctrl+H। इसके अलावा फाइंड बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो इसका शॉर्टकट की है दोस्तों Ctrl+F। अगर आप Ctrl+F प्रेस करोगे तो आपको फाइंड करने का बॉक्स वहां पर ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेंजिबल डिवाइस। आपको बताना है कि इनमें से कौन टेंजिबल डिवाइस है। तो दोस्तों जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं इन सभी को हम टेंजिबल डिवाइस कहते हैं।
यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, इसके अलावा कीबोर्ड हो गया, जो भी आपके हार्डवेयर डिवाइसेस आ रहे हैं वो सारे के सारे टेंजिबल डिवाइस के कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, व्हाट इज कॉल्ड होम पेज। और आपके ऑप्शंस बिल्कुल इसी प्रकार से दिए गए थे। तो दोस्तों होम पेज कहते हैं हम किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन विच लैंग्वेज ओनली बाइनरी कोड आर यूज्ड टू राइट। आपको बताना है कि इनमें से किस लैंग्वेज में हम केवल बाइनरी कोड का यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए या फिर कोड करने के लिए। तो दोस्तों बाइनरी कोड का यूज किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, मोस्टली यूज्ड टू सिक्योर डाटा ओवर इंटरनेट इज। इंटरनेट पर जो भी डेटा होते हैं उन सभी को सिक्योर करने के लिए हम लोग मुख्य रूप से किसका यूज करते हैं। तो देखिए जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करोगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में एक साइन आता है HTTPS का, और ऐसे एक लॉक का साइन बना होगा। तो ये जो आपका HTTPS है ना, इसी को यूज करते हैं हम इंटरनेट पर डेटा को सिक्योर करने के लिए। HTTPS का फुल फॉर्म है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जिसमें जो लास्ट वाला S है ना, ये डिनोट करता है SSL को। और SSL का मतलब क्या है, SSL का मतलब है दोस्तों सिक्योर सॉकेट लेयर। तो इसका भी फुल फॉर्म आप सभी को याद होना चाहिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं RRB के। क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 11। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मल्टीपल लैन इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया इज। एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो मल्टीपल लैन को, यानी कि जो अलग अलग लोकल एरिया के नेटवर्क होते हैं उन सभी को कनेक्ट करता है विद इन अ सिटी। यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया कहने का मतलब क्या है, किसी एक सिटी के अंतर्गत। तो ऐसे नेटवर्क को नाम दिया जाता है मैन। मैन का फुल फॉर्म क्या है, तो मैन का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। LAN, लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। यह मेनली लोकल एरियाज में आपस में इंटरनेट को या फिर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। वैन आपका इंटरनेट का एक प्रारूप है जिसका मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। यह एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक देश से दूसरे देश तक नेटवर्क को ट्रांसफर करता है। और पैन का मतलब है प्राइवेट एरिया नेटवर्क। जैसे आप अपने घर में किसी भी पेरिफेरल डिवाइसेस वगैरह को कनेक्ट करते हो तो वहां पर जो आप नेटवर्क यूज करते हो इसे कहा जाएगा प्राइवेट एरिया नेटवर्क। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नन वोलेटाइल मेमोरी दैट कैन नॉट बी इरेजेबल। वैसा नन वोलेटाइल मेमोरी का नाम बताओ जो कि इरेजेबल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, PROM एक ऐसा नन वोलेटाइल मेमोरी है जो कि इरेजेबल यहां पर नहीं हो पाएगा। और PROM का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, नंबर सिस्टम विच हैज बेस 16 इज कॉल्ड। वैसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 16 हो। दोस्तों ये क्वेश्चन RRB PO या फिर क्लर्क में 2023 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, और इसके अलावा 2023 के एग्जीक्यूटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। तो वैसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 16 हो इसे हम कहेंगे हेक्साडेसिमल। यहाँ पर डेसिमल 10 को डिनोट करता है और हेक्सा आपका 6 को डिनोट करता है। दोनों को देखो कंबाइन करके तो इसका क्या हो जाएगा, बेस 16 हो जा रहा है। इसके अलावा आप लोग ऑक्टल वगैरह का भी याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, विच इज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए थे इसमें क्या यूज किया गया है, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट का। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था दोस्तों फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, ट्रांजिस्टर यूज किया गया था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में, और इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, इफ अ प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू अ। अगर कोई प्रोसेस फेल हो जाता है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस एरर को आपके सामने कैसे डिस्प्ले करेगा या फिर कहां पर इसे इन्फॉर्म करेगा। तो दोस्तों इसे इन्फॉर्म करता है लॉग फाइल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इंक्रीजिंग कैरेक्टर एंड साइज ऑफ अ लेटर इज कॉल्ड। अगर हम किसी भी लेटर के साइज या फिर कैरेक्टर को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो इसे क्या कहते हैं,
इसे कहा जाएगा चेंज केस। और केस कितने तरह के होते हैं, एक हो गया दोस्तों आपका अपर केस और एक आपका हो गया लोअर केस, जिसमें अपर केस में आपके जो सारे लेटर हो गए वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं और लोअर केस में आपके जो लेटर है वो आपके स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन एक सर्च इंजन है। तो देखिए मोजिला फायरफॉक्स क्या है, एक ब्राउजर है। यूट्यूब क्या है, एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। और क्रोम क्या है, यह भी आपका वेब ब्राउजर है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी बच गया जो कि गूगल है। गूगल एक सर्च इंजन है जिसमें जाकर के हम अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ मोडेम इज। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका पिछले 5 सालों में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं रहा होगा जहां पर कंप्यूटर पूछा गया है और उसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आया हो। तो मोडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोसेसेस डेटा एंड रिस्पॉन्ड्स टू इवेंट्स इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम इज कॉल्ड। देखिए ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो डाटा को प्रोसेस करता है और एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में रिस्पॉन्ड करता है इवेंट्स को, तो इसे कहते हैं हम दोस्तों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसी के साथ आपके IDVI एग्जीक्यूटिव में पूछे गए टोटल कंप्यूटर के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। सेकंड वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें आपको IDVI असिस्टेंट मैनेजर में 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर के उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इसके साथ ही दोस्तों एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस कौन से ऐसे सोर्स हैं जहां पर से डायरेक्ट मैच कर रहे हैं, और आपको मैं उस सोर्स का PDF फाइल भी उपलब्ध करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप सभी लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको एप्लीकेशन को ओपन करके सर्च करना है IBPS एग्जाम PDF। लगभग 500 सब्सक्राइबर वाला मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप सभी को मिल जाएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंप्यूटर के क्लासेस चाहते हो आने वाले IDVI एग्जीक्यूटिव और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो मुझे कमेंट करके बताना। आपके अगर ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं कल से ही स्टार्ट कर दूंगा इसका अलग अलग सेट वाइज क्लासेस, जिसमें आपको लगभग 10 से 15 सेट करवाऊंगा कंप्यूटर के, और आपके सारे क्वेश्चंस उसी सेट से आने वाले हैं। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अलग अलग ग्रुप्स एंड व्हाट्सएप पर शेयर कर दें।